2024 में क्या लगता है? 2024 में बीजेपी हारेगी और इंडिया जीतेगी। 2024 में क्या लगता है? इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी। विश्वास है? हाँ विश्वास क्या है। लगता है 2024 में? जब वोट देव चाहे मनोज जी ऐसा ना कहिए कि वोट ना नहीं, हम लोग तो बिल्कुल वोट नहीं देंगे, बिल्कुल वोट का बहिष्कार है यहाँ से। 2024 में क्या लगता है? 2024 में जीतेंगे मोदी जी ही। अब यहाँ के लोग ओवरब्रिज से परेशान है तो वोट देने से बहिष्कार करेंगे। और हम लोग समझ ले इतना परेशान है सांसद से कि हम लोग को वोट ही नहीं देंगे। तो ये वोट नहीं देने जाएंगे, ऐसे क्यों धारणा आप लोगों ने अरे बनाई? भाई वहाँ पुल के नीचे 6 फीट पानी भरा है और इधर भी पुल बना है तो वहाँ भी रेलवे का पानी भरा रहता है, तो गांव का बिल्कुल निकाल 4 महीने 5 महीने बंद रहता है पानी बरसने पर। फिर बताइए हम लोग क्यों वोट दें? हम लोग बहिष्कार करेंगे वोट का। लेकिन ये भी बात आती है कि जो अनुप्रिया पटेल है वो सुख दुख में लोगों के मिर्जापुर में हर जगह जाती रहती हैं, अभी भी गई हैं, तो आप लोगों की तक कभी नहीं आती इधर किसी के यहाँ, पटेल के अपने जाति में जाती है बस, मतलब कि बिरादरीवाद अपने बिरादरी में जाती है बस केवल। और यहाँ तो इस गांव में उनका देवी देवता तो प्रकट हो सकते हैं सामने, लेकिन ये सांसद विधायक यहाँ के नहीं। बीजेपी कहती है किसानों पे ध्यान, झूठ बोलती है, झूठी पार्टी है, झूठ बोल रही है बीजेपी। राशन दे रहे हो, राशन मजे लीजिए ना, राशन दे रहे हैं तो कितने दिन के लिए दे रहे हो? वो पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं, राशन नहीं दे रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसको लेकर राजनीति में माहौल एकदम गहमा गहमी है। हम मौजूद हैं मिर्जापुर में, यहाँ से है सांसद हैं अनुप्रिया पटेल। तो इस समय इंडिया वर्सेस एनडीए को लेकर हम बात करेंगे अकोड़ी गांव में, क्योंकि अब देखना यह है कि क्या नेशनल मुद्दा गांव पर हावी होगा या फिर गांव के जो मुद्दे हैं वो नेशनल पे हावी होगा। गांव के लोगों की समस्याएं क्या नेशनल तक पहुंचेगी या फिर नेशनल के मुद्दे जो है वो गांव के ऊपर कितना प्रभावित कर रहा है। यहाँ पे हम मिर्जापुर में उपस्थित है और अनुप्रिया पटेल, जैसा हमने पहले ही कह दिया, सांसद है। अब उनके कामों को हम देखेंगे और 2024 के चुनाव में अनुप्रिया पटेल कहां तक पहुंचेंगी वो जानेंगे। चाचा अपना नाम बताइएगा। हम आप प्रशांत कुमार दुबे, पप्पू दुबे नाम है मेरा। हम लोग जिला का सबसे बड़ा गांव है। हाँ। इधर रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन से पुल बना है, बरसात होने पर रास्ता बंद हो जाता है। लड़कियां दिक्कत हो जाए, मेहरारू दिक्कत हो जाए, केहू अस्पताल जाए नहीं सकत। देखिए इस समय चल रहा है जैसे कि सभी लोग, चाहे बीजेपी के हो, चाहे सपा के हो, चाहे कांग्रेस, सभी लोग इस समय धर्म को लेकर बात चल रही है कि जो इंडिया गठबंधन हुआ है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पे वार करते हुए कहा है कि ये धर्म को लेकर मतलब कि धर्म को लेकर प्रहार कर रहे हैं। तो क्या ये धर्म का मुद्दा आप लोगों को पर प्रभावित करेगा? धर्म का मुद्दा तो कोई प्रभावित नहीं करेगा, हमको केवल विकास चाहिए। यहाँ की जो सांसद है 9 साल हो गया, 2 दाई चुनाव हुआ, पूरे जिले में सबसे ढेर वोट अकोढ़ी से पाती हैं और आज तक प्रचार भी करने नहीं आती, ना दुख सुख में आती हैं। और हम लोग समझ ले इतना परेशान है सांसद से कि हम लोग को वोट ही नहीं देंगे। बीजेपी से गठबंधन अनुप्रिया पटेल का, लेकिन बीजेपी कहती है कि विकास की बयार बही है, तो फिर आप लोग कहाँ विकास में कहाँ रुक गए हैं? अरे यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है। बीजेपी कहती है, बीजेपी ने कहती है। अनुप्रिया पटेल अपना दल से लड़ी थी, बीजेपी में मिली है, तो वो आज तक हमारे गांव में दिखाई नहीं दी। तो हम लोग वोट देंगे किसको? बीजेपी को नहीं देंगे ना किसी को देंगे। सांसद को कोई चिन्हा ही नहीं है, आज तक सांसद को चिन्हा ही नहीं है ना अकोढ़ी में। और पूरे जिले में सबसे ढेर वोट अकोढ़ी से पाती हैं। और इतना ये बताइएगा कि लेकिन आप लोग जैसे बोल रहे हैं ना कि अनुप्रिया पटेल को अब हम वोट ही नहीं देंगे, लेकिन एक ये तो अपना आधिकारिक तौर होता है कि हम अपने तौर पे वोट किसी को भी देंगे, लेकिन विकास की बात आती है तो
विकास आप लोगों का कोड़ी गांव क्यों पीछे रह गया? क्योंकि अनुप्रिया पटेल भी कहती है कि विकास करण, रत्नाकर मिश्रा भी विधायक है, वो भी कहते हैं। सबको लिख के हम लोग दिए हैं पैड पर, कोई ध्यान नहीं दिया। क्या समस्याएं है आप लोगों को? पुल वो सबसे जटिल समस्या पुल है, कौन सी पुल? और रेलवे पुल जो वो अंडरग्राउंड पुल बना है उसको ओवर ब्रिज बनना चाहिए। चलता है उसमें डोंगा चलता है, पानी इतना भर जाता है कि आदमी बीमार हुआ तो कहाँ जाएगा? रात को मर जाए। क्या आप लोग कह रहे हैं कि जो पुल है उसमें डोंगा चलने लगता है? कि खैर मनाइए कि बीजेपी कहता है कि उससे हमारे से पहले तो वो भी नहीं था, सपा में, और कांग्रेस इतने सालों से चलती आ रही है उसमें वो भी नहीं था, तो अब तो सही है ना आप लोगों की कि अंडरग्राउंड पुल भी मिल गया आप लोगों को? जो अंडरग्राउंड पुल बना हुआ है वो 4 महीना बरसात में निष्क्रिय रहता है। गांव के बच्चे या पशु कोई भी आने जाने में असमर्थ रहते हैं जी। तो ये बताइएगा कि इस बार जो इंडिया और एनडीए गठबंधन है उस पे क्या लगता है कि इस बार आप लोगों की क्या राय है कि कौन आ रहा है 2024 में? क्या लगता है 2024 में इंडिया आएगी? हाँ। जी। तो लेकिन ये बताइएगा कि कहना यही है ना, इंडिया आएगी, क्यों वोट नहीं देने जाएंगे? ऐसे क्यों धारणा आप लोगों ने अरे बनाई? भाई वहाँ पुल के नीचे 6 फीट पानी भरा है और इधर भी पुल बना है तो वहाँ भी रेलवे का पानी भरा रहता है, तो गांव का बिल्कुल निकाल 4 महीने 5 महीने बंद रहता है पानी बरसने पर। फिर बताइए हम लोग क्यों वोट दें? हम लोग बहिष्कार करेंगे वोट का, न इंडिया को न एनडीए को, किसी को वोट नहीं देंगे। मतलब आज तक कभी भी अनुप्रिया पटेल इस गांव में नहीं आई, और रत्नाकर हमारे यहाँ वो हम विधायक हैं, वो भी जरा सा भी उनको बार बार पैड पर लिख करके दिया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं की। बीजेपी कहती है कि हम अपने जो छोटे स्तर के नेता हैं उनको हम जमीनी स्तर तक रखते हैं, तो आप लोग भी तो जमीन के ही हैं, तो आप लोगों के तक तो आते ही होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। उनको सांसद महोदय नहीं आती, कभी भी हम लोग देखे ही नहीं है उनको जी। तो लेकिन ये भी बात आती है कि जो अनुप्रिया पटेल है वो सुख दुख में लोगों के मिर्जापुर में हर जगह जाती रहती हैं, अभी भी गई हैं, तो आप लोगों की तक यहाँ कभी नहीं आती इधर किसी के यहाँ। पटेल के अपने जाति में जाती है बस, मतलब कि बिरादरीवाद अपने बिरादरी में जाती हैं बस केवल। और यहाँ तो इस गांव में उनका देवी देवता तो प्रकट हो सकते हैं सामने, लेकिन ये सांसद विधायक यहाँ के नहीं। हाँ, तकलीफ अगर आप लोगों को समस्याएं हैं, समस्या हमारे गांव छनौर में यहाँ पर आवारा पशु इतना उपद्रव मचा है, खेती नहीं हो रहा है। हम लोग 90% खेती पासित हैं। इसके लिए भी बीजेपी ने कह रखा है कि वो भी प्रतिबंध है आवारा छुट्टा पशुओं को। हम लोग इतना उबिया गए हैं कि यही सरकारी अस्पताल है, वहाँ हम लोग ताला बंद करेंगे, वहाँ पर जाकर के हम लोग रात भर रखते हैं, दिन भर रखते हैं, और तब पशु चल लेते हैं धान। हमारे लोग सारी लागत खराब हो रही है, समझ लीजिए। बीजेपी कहती है किसानों पे ध्यान, झूठ बोलती है, झूठी पार्टी है, झूठ बोल रही है बीजेपी। यहाँ का पानी, हमारे गांव में पानी की समस्या है। भाई झूठ बोला थे, अगबई झूठ बोलते हैं। ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्या झूठ उन्होंने बोला ये बताइएगा। अरे बहुत झूठ बोला थे, कहा थे कुछ, करा थे कुछ। ऐसा झूठा प्रधानमंत्री हम लोग आज तक पहले नहीं देखे नहीं। भारत लोकतंत्र पूरे भारत के देश में गरिमा होती है प्रधानमंत्री की। झूठ बोल रहे हैं। हम लोग इतना पाछे है कि कहे के नहीं, मतलब आपका खेती नहीं होता, हम पर जीविका बदे मरत है। या सड़क बनवा दिए, हाईवे बनवा दिए, 4 लेन बनवा दिए, अब उस पे चलिए ना, धर्म को लेके चलिए। धर्म लोग अब बीजेपी वाले से धर्म हम लोग सीखे आएंगे। आप पे भी क्या कह रहे हैं आप बताइएगा। हाईवे बनवाए, हाईवे पे पुल टैक्स ले रहे हैं, हाईवे वो बनवाए हैं, पब्लिक बनवाई है, पब्लिक ने बनवाई है हाईवे, क्यों बनवाए? बोल रहे हैं हाईवे उससे पहले कहते हैं कि उससे पहले किसी ने 70 किलोमीटर पुल टैक्स है, 500-600 रुपया लगता है, वो बनवाए हैं मोदी। कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी बनवाए हैं। कहते हैं कांग्रेस इतनी साल से राज की है, उन्होंने नहीं बनवाया, सपा ने भी नहीं बनवाया, हमने बनवाया, 4 लेन बनवा दिया। नहीं, क्या किया पहले बताइए, क्या किया? खाली राम मंदिर बनवा दिए। अरे राम मंदिर खाने को देगा हमें, खाने के देगा राम मंदिर, ठीक है। मिर्जापुर में विंध्याचल बनवा रहे हैं। ये ओवरब्रिज करा दीजिए और लाइन है वो कर दिए ना कटे, 2 काम करा दीजिए बस सब ओके रहेगा।
राम मंदिर बनवा दिए हैं, हाँ। विंध्याचल बनवा रहे विंध्याचल हैं, बनवा दिया, ये अरबों रुपया लगा दिए हैं, कोई ये गरीब को दिए वो खाने के लिए, कह रहे हैं गल्ला दे रहे हैं। ठीक है, गल्ला से पेट भर जाएगा हमारे लोग का, वो कुछ नहीं है। हाँ, बोल रहे हैं हाईवे बनवा दिए, ये बनवा दिए, वो अपना किए क्या? राशन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, राशन मजे लीजिए ना, राशन दे रहे हैं तो कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए दे रहे हैं? वो पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं, राशन नहीं दे रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं। हाँ, 10 परिवार हैं, 5 किलो दे दिए, हो गया। हाँ? योगी से बैर नहीं, मोदी से खैर नहीं। हम लोग लोकसभा के चुनाव में बहिष्कार करेंगे। योगी मोदी रोड बनवा दिए, हम अपने घर से केंद्र सरकार वो नहीं बनवाई है, खाली बजट पास कर दिए, हमसे बदन से ले रहे हैं उसका पैसा। विदेश से हाँ। विदेश से अब तो अरे गठबंधन विदेश के को बाद भी से अपने हिंदुस्तान विदेश के से लोग आ रहे हैं आपके इंडिया को। लोग क्या किए, हमारे यहाँ के कम से कम करोड़ों रुपया खा के चले गए, वो किस पर जाएगा? पब्लिक पर ही जाएगा ना। आपके देश को जाना जा रहा है। देश गया, अब क्या बोले, कुछ कहते नहीं बन रहा देश है। तो पहले से जाना जाता है। भारत बहुत भारी देश है। भारत मोदी के आने से थोड़ी देश को सब जानते हैं। सोने की चिड़िया है भारत, मगर सोने की चिड़िया बनाइए तब ना। बोल रहे हैं ये कर दिए, वो कर दिए, अपने घर से कर दिए। उन्होंने कहा कि अनुप्रिया पटेल हमारे यहाँ दिखती नहीं है, अरे मारो लेकिन अनुप्रिया पटेल को। अनुप्रिया पटेल लेकिन अनुप्रिया पटेल को लोग मिर्जापुर में कहा जाता है कि एक महिला होने के नाते वो सुख दुख मिर्जापुर में करती होगी, अपने क्षेत्र में वो है उसका, वही करती है। अकोढ़ी गांव के लिए कुछ कोई नहीं किया है। सांसद तो पूरे मिर्जापुर के लिए हैं। सांसद तो पूरे मिर्जापुर के हाँ, लिए तो हैं। अकोढ़ी क्यों छोड़ी हैं? पूरे 96 क्षेत्र अकोढ़ी के क्यों छोड़ी हैं? तब अकोढ़ी में क्यों नहीं आती हैं? डर लगता है? हैं? हम लोग खा जाएंगे? आए हमारा लोग का मजबूरी सुने, देखें। मतलब अनुप्रिया पटेल आप लोगों से डरती है क्या? क्या अब पता नहीं क्या बात है, किस लिए नहीं आती हैं? सब पब्लिक परेशान है। हाँ? मिर्जापुर के पटेलों को सुनती हैं अनुप्रिया पटेल। कोई जात के हम लोग ठाकुर ब्राह्मण है, ठाकुर ब्राह्मण के क्षेत्र में जाती ही नहीं। 2024 में क्या लगता है? 2024 में क्या लगता है? अरे मोदी सरकार बनाएंगे, आप क्या परेशान हो रहे हैं? अरे मोदी कहाँ से बनाई ही? आप खूब बनाएंगे, बनाई झूठा प्रधानमंत्री बनाई। तू देख लिया, तू वोट न देवे तब हो जाए। देखिए अकोड़ी बिना वोट दिए कैसे हो जाएंगे? वोट देंगे ना सब। हाँ। कैसे आप लोग से कह रहे हैं? ये बनारस का है, अब आए के ही गांव में टिका है, ये वोट दे ही। बनारसी है, निहा का सरकारी नौकर हैं, ये सरकारी नौकर हैं, इनका 80,000 तनख्वाह है, ये तो बोलेंगे ही मोदी के पास। बताइए। अरे भाई कह रहे हैं आप 3-4 काम कर दीजिए। यहाँ का ओवरब्रिज बनवा दीजिए, और लाइन जो बार बार काटते हैं ना काटे, पावर से शिकायत कर दीजिए। पानी का टैंक समस्या है कि सांसद आती नहीं है, विधायक हाँ, तो आती तो नहीं है, ये बात गलत है। आती नहीं, कभी नहीं आती है। पंडा जी भी आते हैं तो किसी के आगे नहीं तो नहीं। इस समय हम लोग बहुत त्रस्त हैं। मैडम, आप बीजेपी का अनुप्रिया पटेल का नाम 2024 में क्या लगता है? 2024 में बीजेपी हारेगी और इंडिया जीतेगी। 2024 में क्या लगता है? इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी, विश्वास है? हाँ विश्वास है। क्या लगता है 2024 में? जब वोट देव चाहे मनोज ऐसा ना कहिए कि वोट ना नहीं, हम लोग तो बिल्कुल वोट नहीं देंगे, बिल्कुल वोट का बहिष्कार है यहाँ से। 2024 में क्या लगता है? 2024 में जीतेंगे मोदी जी ही। अब यहाँ के लोग ओवरब्रिज से परेशान है, अतः वोट देने से बहिष्कार करेंगे जी। देखिए ये मिर्ज़ापुर के लोगों का राय था। समस्या ये है कि सांसद नहीं आती हैं, यहाँ के विधायक नहीं आते हैं। अकोड़ी गांव का समस्या है, और कहना ये भी है कि मिर्ज़ापुर का जो यहाँ का क्षेत्र है ये सबसे बड़ा गांव माना जाता है। निकल कर ये भी आया कि जो सांसद हैं वो अपने जो जाति के लोगों को है, पटेल को, उस पर उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देती हैं। ये गाँव की मूल समस्याएँ हैं। अब देखना ये है कि इंडिया वर्सेस जो NDA मुद्दा बन रहा है, ये नेशनल मुद्दा कितना हावी होता है 2024 के ऊपर। ऐसे तमाम छोटे छोटे खबरों के साथ बने रहिए, देखते रहिए प्रिया सिंह के साथ खबरों के खिलाड़ी।